हेलो एवरीवन, आज हम फिर आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं। और आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है पाई के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ पाई कि पाई क्या है ना। पाई का मान 22/7 या फिर उसी को 3.14 क्यों लिया जाता है। हम लोग आज पाई के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे कि पाई से रिलेटेड जो भी डाउट्स होगा उसको हम लोग इस टॉपिक में कवर करने का चेष्टा करेंगे। सही है, तो चलिए धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं और आज पाई का भी मज़ा ले लेते हैं थोड़ा सा कि पाई में क्या ऐसा बात है ना, क्या क्या है क्या क्या नहीं, तो सब सीख लेते हैं आज। चलिए आपको बता दें कि पाई का जो है खोज बहुत बड़ी खोज माना जाता है। पाई का जो है पाई डे भी हम लोग मनाते हैं। पाई डे आप लोग को याद होगा, पाई डे भी मनाया जाता है। और आपको बता दें कि पाई का जो सबसे पहले खोज हुआ था, पाई का खोज जिन्होंने किया था उनका नाम आर्यभट्ट था, है ना। आप उनके बारे में पढ़िए, उनके लाइफस्टाइल के बारे में, उनका बायोग्राफी पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी, ये सब सीखने को मिलेगा ना। तो आप आर्यभट्ट जी के बायोग्राफी भी पढ़ सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा। उन्होंने पाई के बारे में खोज किया था, बहुत बड़ी खोज माना जाता है। आपको बता दें कि पाई का वैल्यू जो होता है 22/7 या फिर उसी को 3.14, ये उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू अभी भी हम लोग नहीं बोल सकते कि पाई का वैल्यू जो है वो इतना ही होगा, इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये बढ़ते ही जाता है। अगर 22/7 को हम लोग काटेंगे तो देखेंगे कि वो बढ़ते ही जा रहा है। 3.14 हम लिख देते हैं, हम लोग लिख देते हैं शॉर्ट में, लेकिन ऐसा होता नहीं है, उसका मान जो है वो बढ़ते जाता है। तो चलिए अब सीखते हैं कि धीरे धीरे क्या क्या बात है इसमें। तो सबसे पहले अब यहाँ पे क्या करते हैं, पाई जो है, पाई का जो संबंध होता है, संबंध रिलेशन, वो एक ब्रिज से है। ब्रिज समझते हैं ना। आपको ये भी बता दें कि पाई का खोज किस मुश्किल की वजह से हुआ था। हम बता दें पिछले के ज़माने में, मतलब बहुत पहले की बात है, जब यातायात का क्या बोलेंगे, यातायात के लिए कोई गाड़ी रेलगाड़ी तो उस समय था नहीं। यातायात मतलब ले जाने के लिए, ढो के ले जाने के लिए, तो उन लोगों को सामान ले जाने के लिए, बहुत पुराने ज़माने में सामान को ले जाने के लिए उन लोग क्या किया था, एक टोली जिसको बोलते हैं, टोली जैसा एक लकड़ी का गोल गोल पहिया बनाया था, उसको ढो ढो करके ले जाते थे। तो उसमें होता था क्या कि उन लोग का जो गोल है वो अच्छे तरीके से बनता नहीं था, ठीक है, अच्छे तरीके से वो बनता नहीं था। उसी समय जब वो पहिया बन रहा था, पहिया का जब आविष्कार हुआ, उसी समय हमको लगता है कि पाई का खोज हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इसको कि हुआ कैसे होगा, है ना। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ बना लेते हैं एक वृत्त। ये हो गया एक वृत्त, ठीक है। ये जो वृत्त बना है, वृत्त गोल है ना, ये जो वृत्त का ये तो कुछ ना कुछ लंबाई होगा। मान लो हम यहाँ से फीता लेकर के मापेंगे, ये मान लीजिए यहाँ पे हम रखें फीता को और यहाँ से लेकर के मापेंगे, तो कुछ ना कुछ इसका लंबाई होगा ना। तो ये जो लंबाई होता है वृत्त का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि। परिधि बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफेरेंस। इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफेरेंस, सही है। ये वृत्त का जो ये मिडिल पॉइंट, इसको बोला जाता है केंद्र, सेंटर क्या बोलते हैं इसको, केंद्र। और केंद्र से जो रेखा जाता है लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं, व्यास। उसको हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, और इंग्लिश में डायमीटर। इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर। ध्यान से देखिए, हम लोग क्या लिए हैं, एक वृत्त लिए हैं, और ये जो है ये कौन सा लाइन है, जो लाइन केंद्र से मतलब सेंटर से, वृत्त के सेंटर से पार हो जाए, हम उसको क्या बोलते हैं, व्यास, ठीक है। अब आपको ये एक हम वृत्त लिए हैं, अब इससे एक छोटा वृत्त ले लेते हैं, छोटा, देख लीजिए ये इससे छोटा है ना। अब ये इसका क्या कहलाएगा, ये इसका परिधि, ये लंबाई जो है ये परिधि, ये अगर इसका केंद्र हुआ तो ये हो जाएगा इसका व्यास होगा, ये व्यास होगा। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, अगर आपको पाई का ये वाला मान चाहिए, देखना है अपने से कि हाँ पाई का मान इतना होता है कि नहीं होता है, लगभग, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू है नहीं, तो इतना ही आएगा। आप लोग भी अगर करोगे तो उसके लिए आप अपने घर में थोड़ा सा इसको करोगे, है ना। अगर सीखना है तो, देखना है तो, और नहीं तो फिर वीडियो से तो आप समझ ही जाओगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखो, आपको करना कुछ नहीं, हम 2 वृत्त लिए हैं, आप ऐसे 3, 4, 5 किसी भी आकार का वृत्त आप ले सकते हैं, किसी भी आकार का, बड़ा छोटा, है ना, तो ले सकते हैं। उसमें आपको करना कुछ नहीं है, जो ये वृत्त का जो परिधि है, वृत्त का क्या जो परिधि है, इसको आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है, किसके साथ, व्यास के साथ। वृत्त का परिधि को किसके साथ डिवाइड करना है, उसके व्यास के साथ। इसमें भी आप ऐसे करेंगे, इसमें भी आप ऐसे करेंगे।
दोनों में ऐसा करना है आपको और देखना है कि आपको क्या मिलता है। तो अभी तो हम बता दे रहे हैं आपको, आप अगर किसी भी वृत्त का परिधि और व्यास को डिवाइड करते हैं तो उसमें जो मान आपका निकल करके आएगा वो होगा 3.14। रुकेगा नहीं, आगे और बढ़ेगा इसका वैल्यू 3.14। इसमें भी और इसमें भी सभी वृत्त, कितना भी बड़ा वृत्त ले लीजिए आप, कितना भी छोटा वृत्त ले लीजिए, सर्कल, वृत्त मतलब समझ रहे हैं ना, सर्कल, कितना भी आप बड़ा सर्कल लीजिए, छोटा सर्कल लीजिए, आप इससे भी अगर छोटा वृत्त लेते हैं इतना बड़ा, इसका भी अगर आप निकालते हैं सरकमफेरेंस मतलब परिधि, और अगर व्यास का अनुपात निकालते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, अनुपात। अगर अनुपात आप निकालते हैं तो देखिएगा कि आपको वैल्यू कितना आ रहा है 3.14, यानी इसी को हम क्या बोलते हैं 22/7। तो इसमें से हम लोगों को एक ये सीखने को मिलता है कि अगर हम वृत्त का परिधि और उसके व्यास का अनुपात निकालेंगे तो वो सभी वृत्त के लिए क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, जिसका मान कितना है 3.14 और 22/7। तो इसी मान को एक सिंबल से डिनोट किया गया और वो डिनोशन क्या है, पाई। अब 3.14 मतलब परिधि और व्यास के बराबर 3.14 ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, पाई लिखेंगे। सिंपल सा बात है, हम फिर से बोल रहे हैं एक बार कि जो पाई होता है, पाई इसका वैल्यू होता है 3.14। आप चेक भी कर सकते हैं अपने से, आपको किसी भी शेप का एक वृत्त ले लेना है, सर्कल, आप उसको जो होता है ना इंच टेप, उससे आप इसको पहले आप इसके परिधि को माप लीजिए, फिर आप इसके व्यास को माप लीजिए, फिर इसका अनुपात निकालिए, देखिए आपका मान इतना ही आएगा। इसके बाद इसके बराबर आप पहले जो वृत्त लिए होंगे, अगर उसके बाद आप जानकारी के लिए कैसा होगा कि नहीं होगा, आप उससे एक छोटा वृत्त ले लीजिए, पहले एक बार निकाल लेंगे इतना, फिर एक बार छोटा वृत्त ले लीजिए, उसमें भी आप वैसे ही करिए, उसमें भी आपका मान उतना ही आएगा, फिक्स वैल्यू। इसका मतलब हम लोगों को अब ये समझना है कि जो किसी भी वृत्त होता है गोल, उसका जो परिधि और व्यास का जो अनुपात होता है वो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है, और उसका मान इसके बराबर 3.14 और 22/7, जिसको हम किससे सूचित कर देते हैं, पाई से। तो पाई का वैल्यू 22/7 ऐसे ही नहीं लिया जाता, वो वृत्त का अनुपात उतना आता ही है, समझ रहे हैं ना। तो अब यहाँ पे कुछ हम बात लिख दे रहे हैं, ये बात आप लोग समझ गए होंगे कि परिधि और व्यास। तो सबसे पहला हम लोग का सवाल क्या था कि पाई क्या है, तो पाई जो है इसको पहले लिख लेते हैं कि पाई क्या है ना। तो पाई क्या है, इसमें लिख लेते हैं कि पाई इज द रेशियो ऑफ circumference and diameter of a सर्कल। हम क्या लिख दिए कि पाई क्या है, पाई मतलब समझ रहे ना, ये वाला सिंबल है ना, पाई क्या है, इज द रेशियो, अनुपात है। पाई क्या है, अनुपात है, किसका अनुपात है, सरकमफेरेंस यानी परिधि, और एंड मतलब और किसका, व्यास का, डायमीटर का क्या है, अनुपात है। मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि पाई बराबर जो होता है वो होता है मेरा सरकमफेरेंस यानी परिधि बटा व्यास, परिधि बटा व्यास। आप यहाँ से एक फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, कैसे हम बता रहे हैं, ये देखिए, ये मान लीजिए आपका हो गया वृत्त, सर्कल, ये होता है आपका व्यास, और ये होता है आपका परिधि, और ये क्या है आपका व्यास है। अब ये अगर केंद्र है तो आधा को क्या बोलते हैं, त्रिज्या, और त्रिज्या को सूचित करते हैं आर से। देखिए ये अगर केंद्र तो इसका यहाँ से आधा हो गया आर मतलब त्रिज्या, तो इधर भी कितना होगा, आर ए होगा। तो व्यास का मान कितना आएगा, आर प्लस आर मतलब 2r। आप यहाँ पे व्यास का मान बिठाइए, इधर पाई का पाई रहने दीजिए, इधर परिधि बेटा, अब हाँ परिधि बेटा व्यास, तो परिधि को परिधि हम रहने देते हैं, और नीचे देते हैं व्यास कितना आएगा, आर प्लस आर 2r आएगा। तो यहाँ से आप परिधि का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखिए आपका पहला फॉर्मूला आपका मैथ का आ गया सर्कल से रिलेटेड कि परिधि बराबर 2r, इधर भागा है, इधर जाकर तो क्या गुना होगा, तो लिख सकते हैं 2r इंटू पाई, और इसी को सजा के अगर लिख दे तो पाई को आगे कर दीजिए, आर को पीछे, तो 2πr होगा, जो हम लोग जानते भी हैं कि वृत्त की परिधि कितना होता है, 2πr होता है, 2πr। तो
फिर से एक बार हम आप लोग को बता दें, बहुत ही आसान था ना कि पाई क्या है, अनुपात है। किसका अनुपात, वो संबंध रखता है वृत्त से, है ना, वृत्त से संबंध रखता है। और क्या बोलता है, पाई क्या है, एक अनुपात है। किसका किसका, परिधि और व्यास का। इन दोनों का अनुपात करने से हमेशा किसी भी वृत्त का ले लीजिए आप, छोटा बड़ा, कितना भी छोटा कितना भी बड़ा, सभी वृत्त का अगर अनुपात करने जाएंगे तो उसका मान एक फिक्स आएगा। जो मान कितना आएगा, वो आएगा 3.14। 3.1, ये रुकता नहीं है और भी इसको बढ़ते जाएगा। 3.14 जिसको हम क्या बोल देते हैं, 22/7। तो इसको यूज़ ना करके हम इसके जगह पे एक सिंबल यूज़ करते हैं, और वो क्या है, पाई है। जहाँ जहाँ पाई रहता है उसके जगह पे ये यूज़ कर देते हैं, उसके बाद मान बिठा देते हैं। तो ये सिंपल सा था। इसके बाद देख लीजिए, परिधि का आपका फॉर्मूला आ गया। उसके बाद पाई का यूज़ आप बहुत जगहों में कर पाएंगे। हम इसको मिटा रहे हैं। पाई का यूज़ देखिए, पहले तो परिधि निकालने में हुआ, वृत्त का परिधि, फिर आप निकालोगे वृत्त का क्षेत्रफल, पाई का ही यूज़ होगा उसमें भी। वृत्त के क्षेत्रफल के बाद आप शंकु में भी उसका यूज़ करोगे, बेलन, सिलेंडर में, है ना, सिलेंडर में यूज़ होगा आपका, शंकु में यूज़ होगा, फिर वृत्त में तो होगा, गोला में भी होगा, स्पेयर में भी आप इसका यूज़ करोगे। तो इसका यूज़ जहाँ जहाँ आपको गोल देखने को मिलेगा, गोल, वहाँ वहाँ इसका यूज़ होगा। किसका, पाई का। तो फिर और एक दिन हम आप लोगों को पाई का यूज़ करके बाकी सारे फॉर्मूला को प्रूव करना सिखाएंगे। आज आप लोग एक ही फॉर्मूला प्रूव कर रहे हैं, वो है परिधि का। और परिधि का मान क्या होता है, 2πr। ये आया कैसे, पाई से। पाई किसके साथ संबंध रखता है, परिधि और व्यास के अनुपात के साथ, है ना, परिधि और व्यास का अनुपात, इससे आता है पाई। बहुत ही सिंपल था, ठीक है। ऐसे ही बीच बीच में हम आप लोगों के लिए सैटरडे और संडे को बेसिक नॉलेज के ऊपर, बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना, मैथ साइंस के ऊपर वीडियो देंगे। और बाद बाकी सोम से शुक्रवार के बीच हम आप लोगों को क्लास कराएंगे 12th फिजिक्स का, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आशा करेंगे कि आपको भी ये वीडियो बहुत मज़ा आएगा देखने में। और अगर आता है मज़ा तो आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे कि आपको कैसा लगता है वीडियो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।